सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी व्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 31 जुलाई और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया हूँ बिकॉज कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो टाइम यहाँ पे हो चुका है 9:39 और आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं घर पे ही 8 to 10 आवर पढ़ने का ट्राई करूँ। ठीक है। एंड अभी मैं टारगेट कुछ बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि मैंने अपने टारगेट्स में क्या क्या रखे हुए हैं और आज इनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं टारगेट बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आज के मेरे टारगेट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अपना जो टू डू लिस्ट है वो रेडी हो चुका है। एंड चलो मैं बता दूं मैंने आज के अपने टू डू लिस्ट में क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे को मैथमेटिक्नोमेट्री इक्वेशन को आज कंप्लीट करना है कैसे भी करके, क्योंकि इसका सिर्फ लास्ट लेक्चर बचा है और प्रीवियस ईयर के मेरे को कुछ क्लास इलस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद मैं करने वाला हूँ फिजिक्स के नोट्स को कंप्लीट, क्योंकि यार 2 क्लास के लेक्चर के मैंने नोट्स नहीं लिखे हैं। एंड उसके बाद मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन करना है। एंड में मैं करने वाला हूँ मैथ का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को रिवीजन, जिसके कि क्लास इलस्ट्रेशन को मेरे को कुछ प्रैक्टिस करना है। एंड यार मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले भी भूल चुका हूँ मैं, एंड उसको मेरे को रिवाइज करना है। तो यार चलो इसको कंप्लीट करते हैं एंड आपको मिलते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना फिजिक्स के रिलेटिव मोशन का नोट्स को कंप्लीट कर दूँ, बिकॉज मैंने ये लेक्चर ले रखा था बट मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे। एंड यार इसी में मेरे को ना अच्छा लगता है, क्योंकि अपना फिजिक्स का लेक्चर 1.5x में लेक्चर को देख लो एंड उसके बाद अपना नोट्स बनाओ, एंड इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। बट अगर आप लाइव लेक्चर लोगे ना तो उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। एंड इसलिए मैं सारे क्लासेस को रिकॉर्डेड ही लेता हूँ, बिकॉज कि यार मतलब सलीम कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कि सलीम सर बहुत ही आसान करवाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेते हैं। सो यार उसको हम स्किप कर सकते हैं एंड इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी होता है। सो आप भी एक बार ट्राई करना है एंड यार देखना आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, काइनेमेटिक्स पूरा खत्म होने पे एंड यार बिल्कुल बिल्कुल ही मज़ा आ गया है इस लेक्चर में। यार सलीम सर ने भाई मतलब क्या ही फील करवा के ये चैप्टर पढ़ा है एंड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड क्वेश्चन देखते ही बन जाते हैं जब मैं PYQ सॉल्व करने बैठता हूँ, तो ग्राफ मेथड से यार सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड आई होप कि सलीम सर आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहे और हम पढ़ते रहे। तो देख सकते हो यहाँ पे अब मैंने नोट सारे कंप्लीट कर लिए थे फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग तक। एंड टाइम की बात की जाए तो टाइम देख सकते हो यार यहाँ पे 11:17 हो गए थे, करीब 1-1.5 घंटा मेरे को लग चुका था नोट्स बनाने में। एंड इसके बाद यार मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। सो इस स्लॉट में मैं बैठ चुका था अपने IOC को रिवीजन करने, क्योंकि उसके बाद हमने यही टारगेट रखा हुआ था। एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे यार, बट मैंने IOC को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा फोकस मैथ पे कर रहा था कि मैं मैथ को ट्रिग्नोमेट्री को जल्दी ख़त्म कर दूँ एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करूँ। बट मैंने अभी इस वीडियो में उसको ख़त्म तो कर दूंगा, बट उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चालू करूँगा। सबसे पहले मैं सभी को रिवीजन करूँगा, क्योंकि यार रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम रिवीजन ना करें तो उसके बाद क्वेश्चंस भी नहीं बन पाते हैं। तो देख सकते यार इसी हाथों हाथ मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था। एंड यार इसके बाद ना आप ये सुन के देखना, मतलब लोग स्टडी म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन के देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है रिवीजन करने में। सो मैं यही करता हूँ एंड सही रहता है यार मतलब। एंड उसके बाद गाइज मैंने अपना लास्ट लेक्चर लिया अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। एंड यार भाई ये लेक्चर लेने में इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि भाई ये भी पता था कि हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है एंड क्वेश्चंस भी धराधर बन रहे थे, क्योंकि यार मेरे को सारे फॉर्मूला याद है। एंड आप भी ऐसा करना, आप पहले क्वेश्चन करने मत बैठना, पहले सारे फॉर्मूला याद करना एंड उसके बाद ही क्वेश्चंस करने बैठना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड मैं आशीष सर से पढ़ रहा हूँ और यार आशीष सर भाई मतलब गोट लेवल के है। बट लेकिन अगर किसी को आशीष सर का समझ में आता है तो भाई उसकी अंडर 100 रैंक भी आ सकती है। बट अगर किसी को नहीं आता भाई तो मतलब उसको ड्रॉप लेना ही पड़ सकता है। आशीष सर इस लेवल के टीचर हैं। एंड यार मैं तो मतलब इनसे पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल, बट आगे क्या होगा मेरे को नहीं पता। क्या पता आगे मैं सचिन सर से शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि यार आशीष सर ना मतलब उतना मतलब हर लाइन नहीं लिखवाते। जैसे कोई सॉल्यूशन होता है तो हर लाइन एक्सप्लेन नहीं करता है, एंड जैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें पॉज करके उसको समझना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मैथ का लेक्चर ले लिया था एंड उसके बाद में लास्ट टारगेट मेरा बचा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को रिवीजन करना। ठीक है। एंड वही करने में बैठ गया था और सारे जो क्लास इलस्ट्रेशन कराए थे आशीष सर ने उन सभी को प्रैक्टिस करने बैठ गया था, जो भी KT TAH जो भी थे। एंड यार आशीष सर के KT के जो होते हैं ना वो एडवांस लेवल से भी ऊपर के होते हैं भाई। एक बार KT के आप ट्राई करना, अगर आपके पास खजाना है आपके ऐप पे तो आप जरूर से एक बार ट्राई करना। मेरा मतलब आपसे रिक्वेस्ट रहेगा एंड उसको करके देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड इसलिए मैं सारे TAH एंड KT को प्रैक्टिस करता हूँ एंड हर बार उसी को रिवीजन करता हूँ। एंड इसके बाद मैं बैठ देख सकते हो यहाँ पे मेरा सारा ये कंप्लीट हो चुका था। और मैंने यार सारे क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, बहुत सारे बच भी गए थे, बट इसको मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि यार बस मेरा मतलब इतना हो चुका था एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता था। एंड यार इसके बाद अपन टारगेट लिस्ट को अभी कंप्लीट करते हैं एंड यहाँ पे टिक करते हैं। एंड यार मतलब ये टाइम ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यार, जब अपना सारा टारगेट खत्म हो जाए एंड उसके बाद नींद भी अच्छी आती है, मतलब डे प्रोडक्टिव हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबने सबसे पहले मैथ का ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को कंप्लीट किया, फिजिक्स के नोट्स कंप्लीट किए, देन उसके बाद
आईओसी रिवीजन एंड मैथ के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी रिवीजन किया। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थोड़ा सा भी आपको मजा आया हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय, टाटा टेक।